एक विद्वत संन्यास होता है, ज्ञानी होकर संन्यास लिया जाता है। एक विविदिशा संन्यास होता है, तत्व को जानने की इच्छा से उन्होंने विद्वत संन्यास लिया, ज्ञानी थे संन्यास लिया। अब लंबी बात नहीं करूँगा। घर को कभी भी होटल मत बनाना, घर को कभी कत्लखाना मत बनाना, घर को एक यज्ञशाला बनाना, मंदिर बनाना, घर को प्रयोगशाला बनाना। ये नन्हा बालक अनंत के पथ पर चलता हुआ, आंगन में फूल खिला मैं बोला मुरझाया, आंगन में फूल खिला मैं बोला मेरा तो मुरझाया, फूल खिला एक और मैं बोला तेरा तो मुस्काया, खिला फूल एक और मैं बोला तू खिला, वह बोला ले मैं तुझ में खिला, तब से वह खिले जा रहा है, गंदगीत लिखे जा रहा है। आंगन में फूल खिला, बच्चे के प्रति, बहू के प्रति, माँ के प्रति, वृद्धों के प्रति, चिड़िया के प्रति जो घोंसला बना, सबके प्रति दृष्टि को ठीक करें तो सुदर्शन चक्र प्रकट हो जाएगा। यह बताने के लिए आपको अपने गृहस्थ को देदीप्यमान बनाना होगा। आपके गृहस्थ को देदीप्यमान बनाएंगे तो वह ईश्वर आपके खिंच करके आपके यहाँ पर आएगा। कोई जनक के रूप में आएगा, ज्ञानी के रूप में आएगा, कोई चंद्रशेखर आजाद के रूप में आएगा, कोई वैज्ञानिक के रूप में आएगा। आपके कुल का दीपक व सूरज बन करके आपको धन्य बना देगा। इसके लिए शंकराचार्य जी ने बाल वृद्ध केवल सन्यासियों के लिए बताया ऐसा नहीं, सबके लिए, और केवल हिंदुओं के लिए बताया ऐसा नहीं। उन्होंने जो संदेश दिया था उसको लेकर के कोई अगर इस्लाम को मानने वाला है वो भी अपनी पत्नी के अलावा दूसरी पत्नियों के प्रति, स्त्रियों के प्रति माँ की दृष्टि रखे। ये हमारे कालिदास ने कहा था, ये हमारे शास्त्र कहते हैं मातृवत परदारेषु, मातृवत परदारेषु। जो इसका अभ्यास करेगा वो इस्लाम को मानने वाला होगा। माता पिता की सेवा करना, दूसरी स्त्रियों के प्रति माँ की दृष्टि रखना, दुखियों की सेवा करना और अपना सदाचार में प्रतिष्ठित हो जाना। वो भी रेवा नदी के किनारे जाकर अपने संध्या के समय मन को समाहित करेगा, उसके हृदयाकाश में ओंकार नाद गूंज उठेगा। अरे उनके जीन्स को लेकर आप डिकोड करो, जीन्स को लेकर डिकोड करो, आपको डिकोड कर जानते हैं आप, उसके रहस्य खोलो। सारे के सारे आर्य पुत्र हैं ये। हमारा दुर्भाग्य है कि आक्रमणकारी आए और हम उनको संभाल नहीं पाए और ये धर्मांतरण हो गया। अब तो समझना चाहिए आपको, हम बहुत साइंस की गहराई में जाकर के आत्मीयता का विस्तार लें, विवेक पूर्वक करें, तब हम इस बाधा के पास जा सकते हैं। इसलिए ये एकात्म यात्रा अपने आप में हमारे जीवन को ऐसा ओजस्वी, समृद्धि से सशक्त और सामर्थ्यवान बना करके सारे विश्व का जगत गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। इसके लिए एकात्म यात्रा चल रही है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को, और जो इस जन अभियान में चले हुए हैं, जन अभियान योजना में ये कार्यकर्ता नहीं है, बंदर है सारे के सारे, ये राम जी के बंदर हैं ये राम जी के, हनुमान जी के बंदर हैं, सेवा में लगे हुए हैं, हमको संस्कृति को बचाना इसमें लगे हुए हैं। कैलकुलेट नहीं करते और रात दिन लगे रहते हैं, ये पेड सर्वेंट्स की तरह काम नहीं करते। और जितने भी लोग यहाँ पर संस्कृति वाले लोग हैं और आप सब लोग हैं, आप लोगों ने जितना प्यार यहाँ पर लुटाया है, आप लोग धन्य। आप इस मार्ग पर आगे चलें, निशंक होकर के चलें, किसी से डरने की जरूरत नहीं, किसी को डराने की जरूरत नहीं है। प्राणी मात्र के अंदर जड़ चेतन सब में आपके एक ही अखंड चेतन, इसका मैं अनुभव करके रहूंगा, ऐसा प्रण लेकर के चलेंगे तो आप देखेंगे आपके व्यापार में वृद्धि होती है, आपके घर के अंदर समृद्धि आती है, आप प्यार का एक सागर बन करके फैलते चले जाएंगे। ये ऐसा अद्वैत दर्शन है, इसको लेकर के ये एकात्म यात्रा चल रही है। मैं पुनः, मुझे ये सौभाग्य दिया गया जिसके लिए मैं आप लोगों के बीच में आया और फिर मुझे ये बोलना पड़ा। आज तो मुझे बोलना नहीं चाहिए था, आपने जो आनंद दिया है उसको पी करके ओढ़ करके सो जाना चाहिए था। मैं इतना थका हुआ, पर आपके प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं। ओम।